गणेश जी महाराज की जय। ऊप छठ का व्रत सुहागिन महिलाएं सुहाग की दीर्घायु की कामना और कुंवारी कन्याएं मनचाहे पति के कामना के उद्देश्य से करती है। आज हम वीडियो में ऊप छठ की व्रत की विधि, व्रत के नियम, पूजन सामग्री, उद्यापन की विधि और साथ ही ऊप छठ व्रत की जो कहानी होती है, कथा होती है, उसके बारे में बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की छठ यानी षष्ठी को ऊप छठ का पर्व मनाया जाता है। ऊप छठ को चंदन षष्ठी, चना छठ और चांद छठ के नाम से भी जाना जाता है। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्मदिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष को ऊप छठ चंदन षष्ठी के रूप में उल्लास से मनाया जाता है। संध्या के समय व्रत रखने वाली महिलाएं और कुंवारी कन्याएं मंदिरों में ठाकुर जी के दर्शन के साथ परिवार के सुख समृद्धि की कामना करती है। ऊप छठ का व्रत रखने वाली सुहागिनें और कुंवारी कन्याएं सूर्यास्त से चंद्रोदय तक खड़े रहकर मंदिरों में ठाकुर जी के दर्शन कर पूजन पाठ संपन्न करती है। इतना ही नहीं, पौराणिक धार्मिक कथाओं का भी व्रत करने वाली उपासक श्रवण करती है। सुहागिनें रात में चंद्रमा निकलने पर चंद्रमा जी को अर्घ देने के बाद व्रत का पालन करती है। सूर्यास्त से लेकर चंद्रोदय तक व्रती खड़ी रहती है, इसलिए इसको ऊप छठ कहा जाता है। अब जानते हैं कि ऊप छठ की पूजन की सामग्री क्या क्या होती है। कुमकुम, चावल, चंदन, सुपारी, पान, कपूर, फल, सिक्का, सफ़ेद फूल, अगरबत्ती एंड दीपक, ये ऊप छठ के लिए सामग्री है। अब जानते हैं कि पूजन विधि कैसे करते हैं, यानी कि पूजा कैसे करते हैं। सुहागिन स्त्रियाँ ऊप छठ पर पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। सूर्यास्त के बाद दोबारा स्नान कर स्वच्छ और नए कपड़े पहनती हैं। कुछ महिलाएं लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करती है और कुछ अपने इष्ट की। चंदन घिसकर भगवान को चंदन से तिलक करके अक्षत अर्पित किए जाने की धार्मिक मान्यता है। सिक्का, फूल, फल, सुपारी चढ़ाते हैं। दीपक, अगरबत्ती जलाते हैं, जिसके बाद हाथों में चंदन लिया जाता है। कुछ महिलाएं चंदन मुंह में रखती है, जिसके बाद ऊप छठ व्रत और गणेश जी की कहानी का श्रवण किया जाता है। मंदिरों में उपासक महिलाएं भजन करती हैं। इसके बाद व्रती जब तक चंद्रमा जी न दिख जाए जल भी ग्रहण नहीं करती और ना ही नीचे बैठती है। ऊप छठ के व्रत का नियम है कि जब तक चांद नहीं दिखेगा तब तक महिलाओं को खड़े रहना पड़ता है। व्रती मंदिरों में ठाकुर जी के दर्शन कर पूजा अर्चना करके परिवार के सुख समृद्धि की कामना करते हैं और खड़े रहकर पौराणिक कथाओं का श्रवण करती हैं। चंद्रोदय पर चांद को अर्घ देकर पूजन किया जाता है। चांद को जल के छींटे देकर कुमकुम, चंदन, मोली, अक्षत और भोग अर्पित करते हैं। इसके बाद कलश से जल चढ़ाएं, एक ही जगह खड़े होकर परिक्रमा करें। अर्घ देने के बाद व्रत का पालन करती है। लोग व्रत खोलते समय अपनी मान्यता के अनुसार नमक वाला या बिना नमक का खाना खाते हैं। अब जानते हैं कि उद्यापन विधि कैसे होती है इसकी। इस व्रत के उद्यापन के लिए पाव वजन यानी कि पाव वजन की भार के 8 लड्डू बनाए जाते हैं। यह लड्डू एक साफ बर्तन में रखकर व्रत करने वाली 8 स्त्रियों को दिया जाता है, जिसके साथ में एक नारियल भी शुभ फल के लिए दिया जाता है। नारियल पर कुमकुम के छींटे दिए जाते हैं। एक प्लेट में लड्डू और नारियल विनायक जी को भी दिया जाता है। ये प्लेट घर पर जाकर दे सकते हैं या उनके भोजन के लिए निमंत्रण देकर भोजन करा के भी दे सकते हैं। प्लेट देते समय पहले महिलाओं को तिलक करें, फिर प्लेट में लड्डू और नारियल दें। अब जानते हैं ऊप छठ व्रत की कथा। ऊप छठ का व्रत और पूजन के बाद छठ व्रत सुनना बेहद ही जरूरी हो जाता है। लेकिन कथा कहने से पहले हम ये जानेंगे कि ये व्रत कब है, इसकी सही तिथि क्या है। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की दीर्घायु और कुंवारी कन्या सुयोग्य वर की कामना के उद्देश्य से पूरा दिन खड़े रहकर व्रत करती है। वही रात्रि को चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण करती है। तो ये जो व्रत है वो 5 सितंबर 2023 यानी कि मंगलवार के दिन रखा जाएगा। अब जानते हैं इसकी कथा। ऊप छठ का व्रत और पूजन के बाद छठ व्रत कथा सुनना बेहद ही जरूरी है, जिसके बाद ही व्रत का पूरा फल मिलता है। किसी गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। साहूकार की पत्नी की खास बात यह थी कि राजस्व वाला होने पर भी सभी प्रकार के काम कर लेती थी। उदाहरण के तौर पर रसोई में जाना, पानी भरना, खाना बनाना, सब जगह हाथ लगा देती थी। उनके एक पुत्र था।
पुत्र की शादी के बाद साहूकार और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। पुनर्जन्म में साहूकार एक बैल के रूप में और उसकी पत्नी कुतिया बनी। ये दोनों अपने पुत्र के यहाँ ही थे। बैल से खेतों में हल जुताया जाता था और कुतिया घर की रखवाली करती थी। श्राद्ध के दिन पुत्र ने बहुत से मीठे पकवान बनाए, जिससे खीर भी बन रही थी। अचानक कहीं से एक चील, जिसके मुंह में एक मरा हुआ सांप था, उड़ती हुई वहां आई। वे सांप चील के मुंह से छूटकर खीर के बर्तन में गिर गया। कुतिया ने यह देख लिया। उसने सोचा, इस खीर को खाने से कई लोग मर सकते हैं। उसने खीर में मुंह अड़ा दिया ताकि उस खीर को लोग नहीं खाए। पुत्र की पत्नी ने कुतिया को खीर में मुंह अड़ाते हुए देखा तो गुस्से में एक मोटे डंडे से उसकी पीठ पर मारा। तेज चोट की वजह से कुतिया की पीठ की हड्डी टूट गई। उसने कहा, तुम्हारे लिए श्राद्ध हुआ, तुमने पेट भर भोजन किया होगा, मुझे तो खाना भी नहीं मिला, मार पड़ी सो अलग। बैल से ये कहा। बैल ने कहा, मुझे भी भोजन नहीं मिला, दिन भर खेत पर ही काम करता रहा। ये सब बातें बहू ने सुन ली और उसने अपने पति को बताया। उसने एक पंडित को बुलाकर इस घटना का जिक्र किया। पंडित ने अपनी ज्योतिष विद्या से पता करके बताया कि कुतिया उसकी माँ और बैल उसके पिता हैं। उनको ऐसी योनि मिलने का कारण माँ द्वारा रजस्वला होने पर भी सब जगह हाथ लगाना, खाना बनाना, पानी भरना था। पंडित ने बताया, यदि कुंवारी कन्या भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी यानी ऊपछठ का व्रत करे, चांद निकलने पर चांद को अर्घ दिया है, अर्घ का पानी जमीन पर गिरकर बहते हुए बैल और कुतिया पर गिरे, ऐसी व्यवस्था की। पानी उन पर गिरने से दोनों को मोक्ष प्राप्त हुआ और उन्हें इस योनि से छुटकारा मिल गया। तो बोलो छठ माता की जय। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।